13 नवंबर को मणिपुर में ऐसा हमला हुआ कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सेना के काफिले पर उग्रवादी हमले में असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में कुल 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस आतंकी हमले को मणिपुर के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला कहा जा रहा है। हमले में 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की 37 वर्षीय पत्नी अनुजा शुक्ला और 8 वर्षीय बेटे आशीष त्रिपाठी की भी मौत हो गई है। घटना मणिपुर के चुड़ाचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। यह हमला भी तब हुआ जब कर्नल विप्लव त्रिपाठी फॉरवर्ड कैंप में वापस लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में उनका परिवार भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि आतंकियों को उनके मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, ऐसे में यह तय रणनीति के तहत सिंघाट में उनके काफिले पर निशाना बनाया गया। जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उससे पूरा देश आक्रोशित है। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी एक्शन की बात हो रही है। इस हमले की मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट यानी MNPF ने जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी लेने के अलावा एक नोट भी जारी किया है। उस नोट में घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। नोट में MNPF ने कहा है कि हमला करने वाले लोग इस बात से अनजान थे कि काफिले में कर्नल की पत्नी और बच्चा भी मौजूद था। इस नोट में जवानों को भी नसीहत दी गई है, वे संवेदनशील इलाकों में परिवार के साथ न जाएं। कहा गया है कि जिन इलाकों को सरकार ने भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना है, वहां पर परिवार का रहना ठीक नहीं है। बता दें कि ये संयुक्त बयान उप प्रचार सचिव रोबेन खुमान और थॉमस नुमाई द्वारा दिया गया है। उनकी तरफ से इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली गई है। इस हमले में मेजर कर्नल त्रिपाठी और इनके परिवार के अलावा राइफलमैन सुमन स्वर्गीर यारी, खतनई कोन्यक, RP मीणा, श्यामल दास शहीद हो गए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की बात करें तो 46 AR बटालियन के CO कर्नल विप्लव त्रिपाठी इसी साल मई के महीने में मणिपुर में तैनात हुए थे। इससे पहले वे 2 सालों तक मिजोरम में अपना बटालियन के साथ तैनात थे। मिजोरम में स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई कार्यक्रम किए थे, जिसके लिए मिजोरम के गवर्नर ने उन्हें सम्मानित भी किया था। असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 1980 में हुआ। उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई की थी। असम राइफल में लेफ्टिनेंट कमांडेंट रहे त्रिपाठी को डिफेंस स्टडी में MSc करने के बाद प्रमोशन मिला था। इनके छोटे भाई का नाम अनिल त्रिपाठी है और वे भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनके दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम राजनेताओं ने घटना पर गहरा शोक जताया है। हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि पिछले 6 सालों में मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब ये दूसरा बड़ा हमला है। साल 2015 में चूड़ाचांदपुर में ही सेना की डोगरा रेजिमेंट की एक काफिले पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन अब सरकार कब और किस तरह से इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई करती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे मणिपुर CM N वीरेंद्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।